पता चला कि लिप धातु हो सकती है। अब लिप धातु हमने बता दिया तो तुम बताने को नहीं बजा। इस लिप धातु से हम जानते हैं अपनी भाषा में भी हम लोग क्या बोलते हैं, लिपटना। ये लिप से ही तो बना, लिप से लिपटना, लिप से लीपना, लिप से लेपन, लेप, किसी लिप धातु से लेप, लेपन, लिपटना बन रहा है ना। अब उसी लिप से लिबुजा बन गया, पाकाबा हो गया, पापाबा। तीसरे पर चला जाता है उसी वर्ग में, उसी उसमें ये संधि के व्याकरण के अपने नियम है। तो वही बहुत हम सूत्रों पर नहीं जाते, कोई कुछ भी कह ले, लेकिन एक सरल भाषा में मुखबा समझाने का प्रयास करते हैं। और जिसको बहुत सूक्ष्मता से अध्ययन करना है, अच्छी बात है, करना चाहिए, प्रयास करें। तो अष्टाध्यायी महाभाष्य या अन्य कहीं जहां भी होगा ग्रहण कर सकते हैं, अच्छी बात है। तो परिस्वजाते लिव्जा यु वृक्षम। तो देखिए इसका भावार्थ जो किया गया है, एयम अर्थात नियमन करता, तुम स्थिर हो, स्वस्थ हो, तुम्हारे मन विचार और हृदय को नहीं ही जानते हैं। न एव नहीं ते मना हृदयम चाविदाम, तुम्हारे मन और विचार को हम नहीं जानते हैं, ठीक है ना। ये न एव नहीं हमने कहा ही था। निश्चय ही अन्य कोई तुम्हारे समान उपयुक्त सुपात्र को उत्तम समर्थ धारण करता के समान धारण करे। कक्षा यु युक्तम, हाँ कक्षा शब्द को संभवतः हम लोगों ने व्याख्यायित नहीं किया था। तो कक्षा शब्द, कक्षा आदि शब्द तो हम लोग जानते हैं, कच्छ और कक्षा शब्द से हम परिचित हैं। तो मान लीजिए कच्छ धातु से ये बन रहे हैं, है ना। कच्छ धातु है, इसका अर्थ है धारण करना। तो जो कच्छ हमको धारण करता है, भाई हमारा कच्छ है। जो छात्रों को धारण कर रहा है, बोले ये कक्षा है। जिस कक्षा में पृथ्वी घूम रही है, ये पृथ्वी की कक्षा है ना। वही परिध, वही कक्षा, वो मार्ग उसको धारण किए हुए है, तो उसकी कक्षा है। तो कच्छ धातु का अर्थ हो गया धारण करना। तो ये कहा कक्षा यु युक्तम जो कहा गया है, तो यही कहा है कि जैसे ना कि समर्थ धारण करता के समान धारण करे। जैसे वृक्ष को लेपन से उत्पन्न लता लिपट कर, या लेपन के समान लता लिपट कर अपने में धारण कर लेती है, लता लिपट जाती है, पूरे वृक्ष को अपने में धारण कर लेती है। वृक्ष बहुत कुछ उस लता में छिप सा जाता है, देखा होगा हम लोगों ने, बहुतों ने। तो उसी के समान तुम भी देवजन विद्वानों का समाज उत्तम उत्पन्न सृजन में परितः धारण करे। इसी के समान तुमको भी देवजन अर्थात विद्वानों का समाज उत्तम उत्पन्न सृजन में, सृजन में परिता अर्थात सब ओर से तुमको धारण करे। ये भाव इसमें, ये भावार्थ में व्यक्त किया गया है। हम लोग निरंतर ये बात कहते हैं, जब से ये वेद कक्षा गोष्ठी आरंभ हुई है कुछ वर्ष पूर्व, पहले दिन से हम ये बात बता रहे हैं, अनंता वै वेदा, वेद का अर्थ विस्तार अनंत है। हाँ, उसकी मर्यादा यही है कि जो भी अर्थ हो वो व्याकरण के अनुकूल हो और धातु अर्थ की परिसीमा में हो। बहुअर्था ही धातुवा, एक एक धातु के अनेक अर्थ होते हैं और एक एक शब्द को अनेक धातुओं से व्युत्पन्न किया जा सकता है। तो इस प्रकार एक एक शब्द के अनेक अर्थ हो जाते हैं, वे सारे अर्थ स्वीकार्य हैं। यदि पूरे मंत्र का अर्थ करते समय उनमें से जो भी अर्थ उसमें उपयुक्त लगे वो ग्रहण किए जा सकते हैं। ऐसा नहीं कि हमारे गुरुजी ने बस ये वाला अर्थ किया है तो वो ठीक है, शेष ठीक नहीं है। तो जो भी धातु में उसमें आ सकते हैं, उन धातुओं के जितने भी अर्थ हो सकते हैं सब ग्रहण करने योग्य हैं। लेकिन अब सारे को ग्रहण करके इतने सारे अर्थ तो कोई भी लिखकर छाप नहीं सकता, एक विस्तार की भी सीमा होती है लिखने छापने की। तो वो गंभीर अध्येताओं के लिए छोड़ दिया जाता है, संकेत कर दिया गया कि भाई ये धातु में हैं, इनके ये अर्थ हैं। और सरल सुबोध जो जन सामान्य समझ सके, उपयोगी हो जाए जन सामान्य के लिए, उतना अर्थ करने वाले लिख देते हैं। और जिनको बहुत गंभीर करना है तो वो तो फिर स्वयं परिश्रम करेंगे, उन धातुओं के अर्थों पर विचार करेंगे और भी अनेक अनेक अर्थ वो बता सकते हैं, इसमें तो कोई संदेह ही नहीं है। तो इस प्रकार से आज की इस समाज का पढ़ें। जी 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 जी, वही मैं विराम दे ही रहा था कि इसको समाप्त कर रहे हैं, आगे आप पढ़ लें। गुरुदेव आर्य समाज का पढ़ें। जी जी, मैंने कहा तो, हमने विराम दिया, आप पढ़ें।
आप स्क्रीन शेयर करेंगे क्या? परीक्षा लेने के लिए पुनः ताना देकर कहती है, यम हे पते तू वत, खेद है कि प्रतः निर्बल व असमर्थ है मैं, तेरे मन च और हृदय को नहीं ही अभिधाम जानने में समर्थ हो रही हूँ। क्या मुझे अन्य पद की इच्छा करने को कहकर यह चाहता है कि तिल निश्चय युक्तम समर्थ त्वा तुझसे अन्य कोई अन्य स्त्री वृक्ष को लिबुजा इव लता के समान स्वजाते आलिंगन करे। ये इसमें है। अब भावार्थ इसका है, पत्नी ताना देती हुई परीक्षा करने के लिए नियोग की आज्ञा देने वाले पति को कहती है कि हे पतिदेव, खेद है कि तुम निर्बल और असमर्थ हो, तुम्हारे मन और हृदय को समझने में मैं असमर्थ हूँ। क्या मुझे अन्य नियुक्त पति की आज्ञा देकर चाहते हो कि दूसरी कोई स्त्री वृक्ष को लता के समान तुम्हारा आलिंगन करे। धन्यवाद गुरुदेव, यही जी। अब विचार कर लीजिए, इस मंत्र में तो कहीं नहीं कहा गया कि पति असमर्थ है और पत्नी उससे ताना दे रही है और क्या कह रही है। बिल्कुल आजकल के सौतिया ढहा वाली बात कि क्या चाहे तो मैं तो हमसे उब गए हो, मैं किसी और के पास चले जाऊं, तुम कोई दूसरी को रख लोगे, किसी दूसरे से तुम्हारा संबंध चल रहा है, तुम उसको लाना चाहते हो। इस तरह की बातें वेद में करना, क्या ये आर्य समाज की गरिमा को शोभा देता है? ये निश्चित रूप से यही मंत्र हो गया। ये पूरा का पूरा सूक्त ऐसा ही है। ये कल इसका 14वां अंतिम मंत्र होगा। 14 मंत्र हैं इसमें, ये 13वां मंत्र आज प्रस्तुत किया गया। तो ये सभी मंत्रों में यही स्थिति है, केवल इस सूक्त में नहीं है, लगभग सभी में है। किसी में अधिक है, किसी में थोड़ा न्यून है, इसमें बहुत अधिक है। इतना अधिक है स्पष्ट दिख रहा है। वही जैसे जो हमने कहा अध्याय 30 यजुर्वेद का देख लेंगे तो उसमें भी इतना स्पष्ट है कि कोई बहुत साधारण व्यक्ति भी समझ लेगा। तो है ना, तो स्पष्ट है। मेरा कहना यही है कि ये पति असमर्थ है और उसको नियोग की आज्ञा दे रहा है और पति उसको ताना दे रही है, ये सब बातें मंत्र में तो कहीं नहीं है। ये भाष्यकार ने अपनी ओर से जोड़ा है। तो अब क्यों जोड़ा है भाई? उनका अपना कोई मन विचार रहा होगा, उनके समय के उनके परिवेश की कोई अपनी आवश्यकता रही होगी, जोड़ा होगा। हम इसके लिए निंदा नहीं करते, लेकिन सत्य को स्वीकार करना पड़ेगा कि भाई कुछ जोड़ करके अर्थ किया गया है। जो उसका मूल अर्थ सा हो सकता था, यदि वही करते तो जो अर्थ भी हम लोगों ने किया वो कितना सुंदर, कितना उत्तम है। उसमें ऐसी कोई तथाकथित, अब यही जो आक्षेप लगाते हैं उबट सायण महीधर पर ये लोग अश्लीलता आदि का, तो वो तो तुम्हारे यहाँ भी दिखाई पड़ रहा है। क्यों दिखाई पड़ रहा है? क्योंकि वही सायण वाला अर्थ आपने भी नकल मार दिया है। वहां भाई बहन कहा गया था, आपने पत्नी कर दिया है। शेष पूरा जो कहते हो उतार दिया है, नकल करी है। हो सकता है थोड़ी सी अकल इतनी लगाई कि वहां भाई बहन थे, तुमने पत्नी कर दिया, पर नकल में अकल इतनी लगाई है, बाकी पूरा का पूरा उतार दिया है। ठीक है ना? आगे आप लोग जो भी बात रखना चाहें स्वागत है।